तो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस बड़ी खबरों वाली वीडियो की। तारीख आज 10 जनवरी 2026, दिन शनिवार हो गया है। हिंदी तिथि की बात करें तो आज सप्तमी तिथि सुबह करीब 8:30 तक रहेगी। उसके बाद पूरे दिन अष्टमी तिथि रहेगी। और दोस्तों आज की अष्टमी खास मानी जा रही है, क्योंकि आज कालाष्टमी भी है और मासिक जन्माष्टमी का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में आज का दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों नजरिए से महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय बर्बाद किए सीधे बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर एक एक करके नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन की एक खास पहचान की। आज 10 जनवरी को पूरी दुनिया में विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी अब सिर्फ भारत की भाषा नहीं रही, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी और एआई तक में तेजी से स्वीकार की जा रही है। आज आप ChatGPT हो या गूगल जेमिनाई, हर जगह हिंदी में बातचीत कर सकते हैं। यानी तकनीक भी अब हिंदी बोल रही है और यह भारत के लिए गर्व की बात है। इसी बीच दोस्तों, आज से नई दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला शुरू हो गया है। खास बात यह है कि इस बार एंट्री बिल्कुल फ्री रखी गई है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से पब्लिशर्स और लेखक इस मेले में शामिल हो रहे हैं। लाखों किताबें, हर भाषा, हर विषय और ज्ञान का एक महासागर आज से दिल्ली में देखने को मिलेगा। अब जरा नजर डालते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के कार्यक्रम पर। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के दौरे पर है। आज शाम वे सोमनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां वे दर्शन करेंगे और उसके बाद सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भाग लेंगे। खास बात यह है कि आज शाम सोमनाथ में भव्य ड्रोन शो का भी आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर स्थानीय प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। अब चलिए दोस्तों, उत्तराखंड की उस खबर पर जो पिछले कई दिनों से पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई थी। जी हां, अंकिता भंडारी हत्याकांड। देखिए दोस्तों, आखिरकार उत्तराखंड सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर आधिकारिक सिफारिश कर दी है। सरकार का कहना है कि मामले में पारदर्शिता और न्याय सबसे जरूरी है। इसी मुद्दे से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी है दोस्तों। उत्तराखंड सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि अंकिता भंडारी के नाम पर राजकीय नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इसके निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम अंकिता की याद में एक स्थायी श्रद्धांजलि होगा। अब इसी मामले से जुड़ा एक और अपडेट देखिए। आज यानी 10 जनवरी को उत्तराखंड में मशाल जुलूस निकाला जाएगा, जबकि कल 11 जनवरी को पूरे राज्य में उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया है। अंकिता के पिता ने भावुक अपील करते हुए कहा है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। अब चलिए दोस्तों, एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की ताजा रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका द्वारा भारी टैरिफ लगाए जाने के बावजूद भारत साल 2026 में भी दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। यूएन का कहना है कि भारत की मजबूत घरेलू मांग, डिजिटल इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह है। और इसी से जुड़ी एक और अच्छी खबर भारत से आ रही है दोस्तों। भारत के टेक्सटाइल सेक्टर में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। देश के 15 राज्यों ने मिलकर एक साथ एमओयू साइन किया है, जिसका उद्देश्य है भारत को साल 2030 तक ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाना। इस समझौते से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा और अमेरिका के टैरिफ का मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा। अब जरा ध्यान दीजिए देश की आर्थिक स्थिति पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने ताजा आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 9.8 अरब डॉलर घटकर 686.80 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट अस्थायी है और इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब अमेरिका से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में करीब 100 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान कर दिया है। 14 बड़ी तेल कंपनियों के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अब वेनेजुएला पर किसी भी तरह के सैन्य हमले की कोई योजना नहीं है। अब टेक्नोलॉजी की दुनिया से भारत के लिए बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एनवीडिया के साथ भारत में जीपीयू चिप निर्माण को लेकर गंभीर बातचीत की है।
अगर यह योजना साकार होती है तो भारत सेमीकंडक्टर और एआई रेस में एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। अब दोस्तों, एक बेहद दुखद खबर हिमाचल प्रदेश से। बीते दिन सिरमौर जिले में एक निजी बस करीब 400 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बस ओवरलोड थी। और इसी के साथ दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे कई और बड़ी, चौंकाने वाली और जरूरी खबरों की ओर। देश की राजनीति, बड़े घोटाले, टेक्नोलॉजी, सुप्रीम कोर्ट और फिर अंत में मौसम का पूरा हाल, सब कुछ अभी बाकी है। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं आज की उन खबरों की ओर जो सीधे आपकी जिंदगी, आपकी सुरक्षा और आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं देश की संसद और बजट से जुड़ी एक बड़ी अपडेट की। सरकार ने साफ कर दिया है कि संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा और 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बजट सत्र को मंजूरी मिल चुकी है। इस बार सदन की कार्यवाही 2 चरणों में चलेगी और बजट को लेकर मध्यम वर्ग, किसानों और युवाओं तीनों को बड़ी उम्मीदें हैं। और इसी से जुड़ी एक और अहम जानकारी देखिए। पिछले शीतकालीन सत्र में सरकार ने कुल 8 बड़े विधेयक पारित किए थे, जिनमें वीवीजी रामजी बिल जैसे अहम कानून भी शामिल है। अब इन्हीं कानूनों को जमीन पर उतारने के लिए राज्य सरकारें भी एक्शन मोड में आ चुकी है। इसी क्रम में दोस्तों, राजस्थान से बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि वीवीजी रामजी बिल को लेकर जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 11 से 13 जनवरी तक प्रभारी मंत्री अलग अलग जिलों में जाकर लोगों को इस कानून की जानकारी देंगे, ताकि किसी तरह का भ्रम न रहे। अब चलिए दोस्तों, देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी खबर पर। बिहार पुलिस को जल्द ही नई ताकत मिलने वाली है। पटना और मुजफ्फरपुर में हाईटेक पुलिस भवन बनाए जाएंगे, जिसे लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मंजूरी दे दी है। इन भवनों में डिजिटल कंट्रोल रूम, साइबर सेल और आधुनिक ट्रेनिंग सुविधाएं होंगी। अब दोस्तों, दिल्ली की राजनीति में गरमाया हुआ मुद्दा प्रदूषण को लेकर दिल्ली विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के 3 विधायकों को सदन से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद पूरे दिन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सिर्फ बयान दे रही है, जमीनी काम नहीं हो रहा। और इसी मुद्दे से जुड़ी एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आई है। देखिए दोस्तों, देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 8 शहर एनसीआर क्षेत्र में है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 44% शहरों की हवा